गुरु तुम हो ज्ञानी ज्ञान के दाता, मुनि गुरुवर को करके प्रणाम गाऊं मैं, ध्याऊं मैं सुबह शाम। पुलक सागर एक नाम एक नाम। इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्जक परिवार हैं श्री सुधाकर जी अग्रवाल, जितेंद्र कुमार सुधाकर जी अग्रवाल, ट्रस्टी जिन शरणम तीर्थ, संरक्षक पुलक मंच परिवार श्री रामपुर, सौभाग्यवती प्रिया जितेंद्र कुमार अग्रवाल, अध्यक्षा पुलक मंच परिवार श्री रामपुर, राष्ट्रीय शिक्षा मंत्री पुलक मंच परिवार, संयोजिका जिन शरणम छात्रावास, अध्यक्षा आचार्य शांति सागर पाठशाला श्री रामपुर, कुमारी समृद्धि चिरंजीव सार्थक अग्रवाल परिवार श्री रामपुर, जैन एग्रो इंडस्ट्रीज, निर्माता कॉटन सीड ऑयल और एग्रो उत्पाद, प्लॉट नंबर A180 MIDC श्री रामपुर, जिला अहमदनगर, महाराष्ट्र। भगवान महावीर के अमर संदेश जीव दया की राह पर चलते हुए भारत गौरव राष्ट्र संत आचार्य श्री पुलक सागर जी गुरुदेव की प्रेरणा से वात्सल्य धारा ट्रस्ट द्वारा संचालित एक महान अभियान, शिक्षा और सेवा समय की मांग, वात्सल्य धारा एक समाधान, मानवीयता की दुनिया में बढ़ते कदम, वात्सल्य धारा एक प्रकल्प अनेक, सुशिक्षा सुस्वास्थ्य शिविर, औषधि वितरण, वात्सल्य धारा रुग्ण वाहिनी, अहिंसा प्रसाद, माँ जनवाणी संग्रहालय, जीव दया, गौ सेवा, कन्यादान, वात्सल्य धाम। सामर्थ्य अनुसार सहयोग राशि प्रदान कर हमसे जुड़ें। बैंक खाता विवरण निम्नवत है, अथवा आप अपनी धनराशि दिए गए QR कोड को स्कैन करके हमें UPI द्वारा सीधे भेज सकते हैं। आपके द्वारा दिया गया दान आयकर की धारा 80G के अंतर्गत कर मुक्त है। पूछताछ हेतु संपर्क करें। प्यारी प्यारी भव्य आत्माओं, व्यक्ति समस्याओं में घिरा है। मेरे पास दिन भर लोग आते हैं, महाराज ये समस्या वो समस्या, ये प्रॉब्लम, कहीं दुकान नहीं चल रही तो किसी की शादी नहीं हो रही, तो कोई बीमार है तो किसी की शादी हो गई तो रिजल्ट नहीं आ रहा है, बच्चे नहीं हैं, किसी की शादी हो नहीं पा रही है, किसी की हो गई तो तलाक की कगार पर है। जहां देखो किसी के संतान नहीं तो वो दुखी है, जिसके संतान है वो और ज्यादा दुखी है। ध्यान रखना, हर कोई संसार में कोई ना कोई समस्या सबके पास है। यहां जितने बैठे हैं कोई ना कोई प्रॉब्लम तो होगा ना, नहीं है? अब अशोक जी के बेटे को प्रॉब्लम, मोबाइल में लगा है, प्रवचन सुनने आया है, बीवियां भी इसी समय मिस कॉल देती हैं। हकीकत में पता करती तू महाराज के पास है या कहीं और है। ध्यान रखना, विचार कर। हर किसी की अपनी समस्या है। जन्म लेना भी एक समस्या है, और इन बच्चों को इनकी भी समस्याएं हैं। पढ़ाई की समस्या, पढ़ गए तो फिर एग्जाम की समस्या, एग्जाम हो गए तो रिजल्ट की समस्या, रिजल्ट आ गया तो अब अगली क्लास की समस्या। विचारों को केवल गर्मी में 1-2 महीने फ्री मिलते हैं, उसके बाद अगली क्लास शुरू हो जाया करती है, फिर समस्या शुरू हो गई। और ज्यादा पढ़ लिख गए तो अब जॉब नहीं लग रही है, उसकी समस्या शुरू हो गई। व्यापार क्या करें वो समस्या शुरू हो गई। व्यापार हो गया, अब गांव में रहते शादी नहीं हो रही, ये समस्या शुरू। समस्या ही समस्या है जीवन, एक के बाद एक प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है। मनुष्य जीवन है, समस्याओं से रहित मनुष्य जीवन किसी का नहीं हुआ करता है। हमारी भी अपनी समस्याएं हैं, तुम्हारी भी समस्याएं हैं, बस इतनी है कि तुम्हारी समस्या टेंशन बनती है और हमारी समस्या आती है, छूती है और चली जाती है। ध्यान रखना है, हर व्यक्ति की अपनी अपनी समस्या। एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जिसको कोई ना कोई प्रॉब्लम ना हो। एक दादाजी आए, बोले महाराज घर में शांति नहीं है। हमका तुम घर की शांति छोड़ो, शांति से जाओ। अब घर की शांति में काहे को लफड़े में पड़े हो? तुम्हारी 80 साल उम्र हो गई, तुम कह रहे घर शांत हो जाए। अब तो तुम्हारे शांत होने की उम्र आ गई। मैंने कहा दादाजी तुम जाओ, बच्चों को जो कर रहे हैं करने दो, बहुएं जो कर रही हैं करने दो, ज्यादा बहुओं के पीछे मत पड़ो, ज्यादा बच्चों में टोक टाक मत करो, वरना तुम्हारा बुढ़ापा बिगड़ जाएगा। जो कर रहे करने दो, ध्यान रखे। जहाँ विधि राखे राम ताई विधि रहिए, ध्यान रखिए। और सीताराम 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 कहिए, ध्यान रखना। काहे को इतना टेंशन? बच्चे चाहते हैं कि तुम दुकान में नहीं आओ, लेकिन दादाजी कहते हैं मैं आऊंगा, प्रॉब्लम। ध्यान रखो। बहुएं किचन में जाती, रसोई में, सासू बीच में टे 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 लगी रहती है। ध्यान रखो।
अरे बुढ़ापा है, 2 रोटी दे रहे, आराम से खा, बहू को बनाने दो, तू जान, तेरा काम जाने, तेरा घर जाने, फालतू के काम। एक दादाजी को एक बच्चा मंदिर ले जाता है, स्कूटर में बिठा के ले जाता है, मोटरसाइकिल। अब दादाजी पीछे तो बैठ गए, धीरे चल धीरे चल धीरे चल धीरे, अरे उसका दिमाग खराब कर दिया, धीरे चल धीरे चल। अब उसकी बाइक में जब इतनी रेस स्पीड दी है तो वो तो चला रहा है, चलाना जानता है, लेकिन वो एक्सीलेटर पे हाथ कम दे पाता है। दादाजी उसके दिमाग में बात, वो कहता है नहीं ले जाऊंगा आज के बाद तुमको। ध्यान रखो, ज्यादा रोक टोक मत लगाओ, ये 21वीं सदी है। 21वीं सदी में बच्चे पैदा होना बंद हो गया, अब बाप पैदा होते हैं, ध्यान रखना है। कोई बच्चा पैदा नहीं हुआ करता है, हर कोई तुम्हारा बाप बनने को तैयार है, ध्यान रखना। 21वीं सदी है। अब आप सोचो कि बहू घूंघट डालेगी, ससुर जी ज्यादा मर्यादा निभाना तो तुम ही रुमाल से मुंह ढांक लो, वो तो ढांकने वाली है नहीं, ध्यान रखना। उसकी लाइफ है, उसका जीवन है, मान्यवर। तुम कहाँ पुरानी धार में चल रहे हो, बदल गया जमाना, जमाने के अनुसार बदल जाओ तो जिंदगी खुश रहेगी। और वर्तमान में यदि अतीत को खींच कर लाओगे तो जिंदगी तुम्हारी दुखी हो जाएगी, मान्यवर। सोचना, जो चल रहा है चलने दो, दिन काटो और दुनिया से चलो। समस्याएं हैं, और एक बात याद रखो ओबरी वालों, समस्याएं यदि अपनी हो तो उनको सुलझाया भी जा सकता है। हकीकत में देखोगे ना तो 90% समस्याएं दूसरों की हैं, अपनी तो 10% भी नहीं है, ध्यान रखना। पूरी लाइफ में देख लेना, दूसरों की समस्या को अपन अपनी समस्या बना रहे हैं। कोई मंदिर गया, पूजा किया, उसने नैवेद्य की जगह यदि फूल चढ़ा दिया, नरक जाएगा, उल्टा सीधा। अरे वो चढ़ा रहा है यार, भगवान जाने, वो जो तू काहे को प्रॉब्लम ले रहा है, ध्यान रखना है। वो अभिषेक नहीं करता, वो मंदिर नहीं जाता, वो दूसरों की समस्याएं क्यों अपने सिर पे ढो रहे मेरे भाई। फूल चढ़ाएगा तो नरक जाएगा, दूध वाला समाज हो गया, एक पानी वाला समाज हो गया, एक कहता है जल से अभिषेक करो, एक कहता है दूध से अभिषेक करो। अरे मेरे भाई इतने परेशान काहे को होते, जिसको जिससे करना है करो, तुम भगवान का नाम लो, नियम कानून काहे को बनाते हो दुनिया भर के, ध्यान रखना। ये लड़ाइयों की जड़ है, एक कहता दीपक जलाओ, एक कहता नहीं जलाओ, ध्यान रखना है। अरे जिसका मन करे दीपक जलाओ, और जिसका मन न करे पीली चटक से भी भगवान की आरती। लेकिन आदमी समस्याएं बहुत गहरी लेता है, और ये महिलाओं का तो पूछो ही मत, मंदिर नहीं, यहाँ की महिलाओं की बात आतरी वालों की कर रहा हूं, तुम्हारी तो बस जाने वाला हूं सागवाड़ा, ध्यान रखना। इतनी समस्याएं। अब बताओ, एक बात बताओ, पड़ोस में शादी हो गई, अम्मा बैठी है पुराण खोल के मंदिर में, शास्त्र खोल के, वो शास्त्र तो खुला ही रखा है, पड़ोसिन से क्यों इतने दिन दिखी नहीं। अरे मेरे नाथ बच्चे की शादी हो रही थी। अरे हो गई तेरी शादी? बोले हो गई। बोले कितना मिला दहेज? धरते तुझे क्या लेना देना उसके दहेज से, ज्यादा मिले तो कौन सा तेरे घर में आ रहा, और नहीं मिले तो तेरा क्या लुट गया। उसने कहा नहीं नहीं, हमने महाराज के प्रवचन सुने थे, हमने कहा हम कोई दहेज है। अरे तू भी मती मारी गई, तेरी महाराज के चक्कर में पड़ गई। अरे हीरा जैसा बेटा कोड़ियों के हाथ में बेच दिया। ध्यान, धत इतना हीरा था तो अपनी लड़की दे देती। हाँ फोकट की बात है, मंदिरों में कौन सी साड़ी कहाँ से आया, कहाँ का कंगन, उसकी सास ऐसी, उसकी बहू वैसी। अरे जितनी बातें पड़ोसिन की करती हो, उतनी बातें भगवान से अपनी जिंदगी की करो तो बेड़ा पार हो जाए, जीवन का उद्धार हो जाए। पड़ोसी की तकलीफें ज्यादा बना रखी हैं, दूसरों की समस्या को अपनी समस्या बनाते हो। अपनी समस्या हो तो उसका हल है, लेकिन दूसरों की अपनी बना लो, उसका कोई समाधान नहीं हो सकता है, ध्यान रखना। मान्यवर, आपसे निवेदन है, बेकार की समस्याएं हमारे जीवन में, फोकट की 90% तो बकवास है और कुछ नहीं है, लेकिन दूसरों में है, बीच में पढ़ना आता है। एक अर्थी जा रही थी, धर्मेंद्र भाई, अर्थी जा रही थी और एक आदमी साइकिल से गया, अर्थी से टकरा गया, गिर गई अर्थी नीचे। लोगों ने पकड़ के इतना पीटा उस आदमी को। उस आदमी ने कहा यार जो गिरा है उसको तो कोई समस्या नहीं है,
तुम काय को नेतागिरी कर रहे फोकट में, बताइए। मुर्दा को तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अर्थी को कोई तुम फोकट की राजनीति कर रहे हो, काय को मार रहे हो मुझे? और गिर गया तो गिर गया। मान्यवर, वही हमारे घरों में है कि प्रॉब्लम भगवान को कुछ नहीं है, प्रॉब्लम भक्तों को ज्यादा हो रही। ध्यान रखना, फूल चढ़ाओ तो भी भगवान खुश है और ना चढ़ाओ तो। लेकिन समस्याएं दिमाग में बुरी रखी है मान्यवर। फालतू की समस्याओं में जीवन मत गंवाओ। जो अपनी समस्याएं हैं उनका हल ढूंढो। तकलीफें कहां नहीं है दुनिया में? ऐसा कोई घर बताओ पूरे ओबरी में जिसके घर में कोई ना कोई प्रॉब्लम ना हो। करोड़पति का भी ध्यान रखना, चाहे वो गरीब का घर हो चाहे राजकुमार जी का घर हो, समस्याएं तो सबके घर में है। ध्यान रखना, चाहे वो बंगले वाला घर हो, समस्याएं सबके जीवन में है। अरबों की संपदा हो, कितना भी सुंदर मकान बना ले अशोक जी, दो चार समस्याएं तो लगी होंगी साथ में। जीना भी समस्या है, मरना भी समस्या है, खाना भी समस्या है, सोना भी समस्या है, उठना भी समस्या है, बोलना भी समस्या है, सुनना भी समस्या है। समस्याएं ही प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम जीवन में। किसके जीवन? फोकट की प्रॉब्लम है और कुछ खास नहीं है। ध्यान रखना, तकलीफें कहां नहीं है। आदमी सोचता है कि मेरा अपना घर नहीं है, यह समस्या है। मैं किराए के मकान में रहता हूं, मेरा मकान कब बनेगा? आज के युग में एक मकान बनाने का मतलब है पूरी जिंदगी की कमाई झोंक देना। इतने सरल नहीं है मकान बनाना, कठिन है मेरे भाई। पूरी जीवन भर की कमाई लगाते हो तब मकान बनाते हो, वो जब रहने का समय आता है तो चले जाते हो। ध्यान रखना है, औलाद के लिए बना के छोड़ जाते हो। मान्यवर, सोच, तुम्हारा समय आया तो तुम्हारे चलने का भी समय आ गया। विचार कर, एक मकान नहीं है हमारे पास, समस्या। कभी देखना, वो लोग भी जीवन जीते हैं मुंबई में, अहमदाबाद में, जयपुर में, बड़े बड़े शहरों में। तुम अपने मकान की चिंता कर रहे हो, ऐसे भी लोग हैं जो मुंबई में फुटपाथ पे सोते हैं, फुटपाथ पे रहते हैं, बड़ा पाव खाते हैं और जिंदगी गुजार दिया करते हैं। तो कम से कम तुम्हारे पास एक छोटा मकान तो है ना, किराए का तो है, तुम्हारा नहीं है तो चार दीवार और एक छत तो है ना। उदास क्यों होते हो, निराश क्यों होते हो जिंदगी से? ऐसे भी लोग हैं जिनके पास मकान नहीं होते हैं। एक समस्या है, मैं स्मार्ट नहीं हूं। कौन कहता तुम स्मार्ट नहीं हो? तो कभी साउथ अफ्रीकन को देखना, काला रंग, पक्का रंग, मोटे होंठ, बड़ी नाक। वेस्ट इंडीज को देखना, ये नीग्रो को देखना। जिस दिन उनकी फोटो देख लोगे लगेगा कि वो मेरे से ज्यादा स्मार्ट दुनिया में कोई और नहीं है। ध्यान रखना, काहे की समस्या? कितने सुंदर तो बनाया है भगवान ने तुमको, लेकिन तुम हो कि लगे हो कि नहीं मैं बहुत सुंदर हो जाऊं, मैं फिल्मी हीरो दिखूं। अरे कोई कम है क्या अपन हीरो से? ओबरी में रह रहे हैं, ध्यान रखना है मान्यवर। अभी साउथ अफ्रीका में पैदा हो जाते, ब्राजील में पैदा हो जाते, पता पड़ जाता सुंदरता क्या होती है। ध्यान रखिए, उनसे तो अपन अच्छे हैं ना, जीवन को सुखी बनाना है। हमारी हाइट अच्छी नहीं है, कई को यही प्रॉब्लम है जो कम हाइट के, हमारी हाइट अच्छी नहीं है, बस उसी को लेके निराश है, उसी को लेके दुखी। अब क्या करोगे, हड्डी और जोड़ दोगे क्या? अब नहीं है तो नहीं है। ध्यान रखना है। नागपुर में एक बच्ची है 30 साल की है, लेकिन 2 फीट की है मान्यवर। ध्यान रखना, और उस बच्ची ने अपने 2 फीट के शरीर को अपनी कमजोरी नहीं बनाया, गिनीज बुक में उसका नाम आया करता है। ध्यान रखिए मान्यवर। और तुम अपनी 2, 4, 5 इंच की हाइट पे रो रहे, हमारी हाइट अच्छी नहीं, हम जिम जा रहे, हम लटक रहे। मतलब क्या है मेरे भाई? ऐसे भी लोग हैं जो बौने होते हैं, दुनिया में जीते हैं मान्यवर। आपसे मेरा निवेदन करता हूं, तुम तो हाइट की बात करते हो, दुनिया में तो ऐसे भी लोग हैं जिनके पास हाथ नहीं होते और पैर नहीं हुआ करते हैं। ध्यान रखना, ऐसे लोग भी जिंदगी जीते हैं। तुम्हारे पास तो हाथ है और पैर है मान्यवर। मेरा आपसे निवेदन है, ऋषभ देव में एक बल्लू है, ध्यान रखना है, उसका एक पैर नहीं है, लेकिन राष्ट्र कवि कहलाने का दायरा वो अपने जीवन में रखा करता है। ध्यान रखना है, उसने अपनी जिंदगी को, अपने पैर की कमजोरी को जिंदगी की कमजोरी नहीं समझा
और पूरे ऋषभदेव का नाम रोशन किया। कविताओं के मंच पर जाकर के ध्यान रखना है। आपसे निवेदन है, किस बात से लेके दुखी? तुम्हारे 2 पैर हैं, आप सोच रहे कि मेरी आंखें सुंदर नहीं है। ऐसे भी लोग हैं जो जन्म से ही नेत्रहीन पैदा हुआ करते हैं। तुम्हारे पास परमात्मा ने आंखें तो दी। किस बात की समस्या? बेकार की समस्या। एक महिला आई, बोले मेरा बच्चा है, बड़ा थका थका सा है, डांस नहीं कर सकता है, इसको लेके दुखी है। मेरा बच्चा नाच नहीं सकता। 10 तरह की समस्याएं। यदि पैर ही नहीं होता तो फिर क्या करता? मेरे भाई, इसके पास पैर हैं। आपको समस्या है कि मेरा पति कभी मुझे, आज की नई नई बहुओं को, मेरा पति कभी मुझे बाहर खिलाने नहीं ले जाता है, 5 स्टार होटल में नहीं ले जाता, 7 स्टार होटल में नहीं ले जाता है। ऐसे भी लोग हैं जिनके पति भिखारी हैं। ध्यान रखना, वो 2 वक्त की रोटी की व्यवस्था नहीं करते। कम से कम तुम्हारा पति डाइनिंग टेबल में भोजन लगा के तो तुम्हारी व्यवस्था किया हुआ। किस बात की समस्या है? हमें घर में शांति नहीं है। अरे जिंदा रहो। भगवान महावीर के अमर संदेश जीव दया की राह पर चलते हुए भारत गौरव राष्ट्र संत आचार्य श्री पुलक सागर जी गुरुदेव की प्रेरणा से वात्सल्य धारा ट्रस्ट द्वारा संचालित एक महान अभियान, शिक्षा और सेवा समय की मांग, वात्सल्य धारा एक समाधान। मानवीयता की दुनिया में बढ़ते कदम, वात्सल्य धारा एक प्रकल्प अनेक। सुशिक्षा, सुस्वास्थ्य शिविर, औषधि वितरण, वात्सल्य धारा रुग्ण वाहिनी, अहिंसा प्रसाद, माँ जनवाणी संग्रहालय, जीव दया, गौ सेवा, कन्यादान, वात्सल्य धाम। सामर्थ्य अनुसार सहयोग राशि प्रदान कर हमसे जुड़ें। बैंक खाता विवरण निम्नवत है, अथवा आप अपनी धनराशि दिए गए QR कोड को स्कैन करके हमें UPI द्वारा सीधे भेज सकते हैं। आपके द्वारा दिया गया दान आयकर की धारा 80G के अंतर्गत कर मुक्त है। पूछताछ हेतु संपर्क करें। इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्जक परिवार हैं श्री सुधाकर जी अग्रवाल, जितेंद्र कुमार सुधाकर जी अग्रवाल, ट्रस्टी जिन शरणम तीर्थ, संरक्षक पुलक मंच परिवार श्री रामपुर, सौभाग्यवती प्रिया जितेंद्र कुमार अग्रवाल, अध्यक्षा पुलक मंच परिवार श्री रामपुर, राष्ट्रीय शिक्षा मंत्री पुलक मंच परिवार, संयोजिका जिन शरणम छात्रावास, अध्यक्षा आचार्य शांति सागर पाठशाला श्री रामपुर, कुमारी समृद्धि चिरंजीव सार्थक अग्रवाल परिवार श्री रामपुर, जैन एग्रो इंडस्ट्रीज, निर्माता कॉटन सीड ऑयल और एग्रो उत्पाद, प्लॉट नंबर A180 MIDC श्री रामपुर, जिला अहमदनगर, महाराष्ट्र।